नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विशाल सर अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 3C। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि हमें दो समीकरण दिए गए हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो कुछ नहीं करना है, जो सबसे पहले समीकरण हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और ये जो हमें दिया हुआ है, देखिए ये वाला थोड़ा टफ लग रहा है पक्षांतर करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही आसान है। तो हम इसी को कर देते हैं पक्षांतर। तो देखिए गिनती गिनती एक तरफ और एबीसीडी एक तरफ, ये तो आप जानते होंगे। तो x माइनस वाई बराबर, ये माइनस का एक है, बराबर कुछ पार जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का एक। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि करना है। तो देखिए ये x और y में से भी एक को उस पार भेज देंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। चलिए देखिए कैसे, x बराबर 1, ये माइनस का y उधर गया तो हो जाएगा प्लस का y। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और इस मान को हम इस समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे x और y का मान बड़े आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, आपने बहुत बार देखा होगा लिखा रहता है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तब हम ऐसा लिखते हैं जब यहाँ पे केवल एक ही, मतलब जैसे गिनती ही दी हुई, ना कि कोई चर दिया हो। जब यहाँ पे चर और गिनती साथ में आ जाएंगे तो उसे बोलते हैं प्रतिस्थापित करना। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है कि x का मान समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहां पर हमारा समीकरण 1 क्या दिया है, 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। तो हमने निकाला है x का मान, तो हम क्या करेंगे, दो ऐसे रहने देते हैं। और देखिए x का मान क्या दिया, 1 प्लस वाई, तो उसका गुणा कराना तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। तो चलिए दोस्तों, दो का गुणा एक में करेंगे, दो इकन्नम दो, फिर प्लस है तो प्लस लगा दे, दो का गुणा वाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2y है, यहाँ पर कितना है, 3y है। तो इन दोनों को जोड़ देते, 3 2 5y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, ये दोनों प्लस है तो ये भी जुड़ जाएंगे, तो 8 2 10 हो जाएंगे, प्लस के कितना आ जाएगा, 10 बराबर 0। तो दोस्तों हमें निकालना है y का मान, तो चलिए पक्षांतर करते हैं। तो 5y बराबर, ये प्लस का 10 बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 10। अब क्या करेंगे, y का मान हमें चाहिए, तो इस 5 है गुणा में, बराबर के उस पार जाएगा तो भाग में। यहाँ पहले से ही -10 लिखा हुआ है और ये भाग में आ जाएगा, यानी बटे में। 5 गन्नम 5 और 5 दूनी 10, तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, -2। अब हमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, y का मान किसी भी जो सबसे सरल समीकरण होगा उसमें रख देंगे। तो देखो दोस्तों, समीकरण तो एकदम आसान है, तो उसी में रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 दिया हुआ है, x बराबर 1 प्लस वाई। तो क्या करेंगे, x बराबर 1 प्लस वाई का मान कितना था, -2। तो चलिए -2 लिख दिया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक ऐसे रहेगा प्लस माइनस, माइनस और 2 हो जाएगा। फिर x बराबर 2 में से एक घटा देंगे तो आ जाएगा -1। क्यों, क्योंकि माइनस के 2 बड़े, इसलिए आंसर जो हमारा आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, हमें क्या करना था, x और y का मान निकालना था। तो हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर -1 है और y बराबर कितना है, -2 है। यही है आपका आंसर। समझ में आया तो प्लीज जल्दी से चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 3, इसे हल कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। तो x तो ऐसे रहेगा बराबर, यहाँ पे 3 लिखे हुए, ये माइनस का वाई बराबर के उस पार जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का वाई। तो हमें देखिए x का मान निकल गया है क्या, 3 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे समीकरण को भी हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दूसरा समीकरण दिया गया है x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6। देखिए दोस्तों, ये समीकरण पहले हल करेंगे फिर मानेंगे कि ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका हर 3 है, इसका हर 2 है, लासा ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लासा कैसे लेते हैं, 2, 3। चलिए देखिए, 2 से काटेंगे 2 इकन्नम 2, 3 उतार लेंगे, फिर 3 को काटेंगे 3 ही से, 3 इकन्नम 3। तो लासा कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 2 3 6, यानी लासा हमारा कितना है, 6। तो चलिए दोस्तों, अगर हमें 3 है यहाँ 6 करना, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 से हमें ऊपर भी गुणा करना होगा, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 3 6 और 3 दूनी 6। तो चलिए लासा तो आ चुका था कितना, 6,
और 2 की गुणा x में कर देंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 का गुणा y में कर देंगे तो 3y बराबर 6। अब ये जो भाग में है 6 ये चला जाएगा किसमें गुणा में। तो देखिए दोस्तों 2x प्लस 3y बराबर 6 का गुणा 6 में कर देंगे 6 36। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों क्या करें, जो हमारा x का मान आया था कि x बराबर 3 प्लस वाई उसको यहाँ पे रख देते हैं, इससे हम x और y का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर तो चलिए दोस्तों 2 दिया ऐसे रहेगा, यहां पे x का मान कितना दिया 3 प्लस वाई। तो चलिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3 प्लस वाई क्योंकि हमें गुणा कराना है। फिर क्या है प्लस 3y बराबर कितना है 36। तो देखिए 2 का गुणा 3 में कर देंगे 2 3 6 प्लस 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 36। तो दोस्तों क्या करते हैं हम लोग गिनती एक तरफ और ABCD एक तरफ। तो देखिए इधर 2y साथ में दिया हुआ उसके साथ में दिया हुआ प्लस का 3y बराबर यहाँ 36 है, ये प्लस का 6 बराबर के उस पार जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 6। चलिए इन्हें जोड़ देते हैं 3 2 5y बराबर, इनको भी देखिए क्योंकि यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y इसलिए जुड़ गए, ठीक है प्लस प्लस के थे दोनों तो जुड़ गए 3 2 5y और इन्हें 36 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा 30। तो हमें निकालना था y का मान, तो 30 ऐसे रहेगा, ये 5 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो 5 गन्नम 5 और 5 छक्का 30, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। हम क्या करेंगे अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में रख के x का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे आसान जो होगा हम उसी में रखेंगे, तो सबसे आसान समीकरण 1 है। तो यहां पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें 1 में रखने पर तो चलिए दोस्तों समीकरण 1 दिया हुआ है x बराबर 3 प्लस वाई, x बराबर 3 प्लस वाई, हमने निकाला था y का मान 6, तो यहां पर x बराबर 3 प्लस वाई का मान आया था 6, तो जोड़ देते हैं x बराबर देखो 6 3 9, तो x का मान आ गया 9 और y का मान कितना आ गया 6। तो चलिए दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है, अतः x बराबर 9 और y बराबर 6, यही है हमारा आंसर। समझ में आया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो देखिए दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 10, इतना करने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखिए 2 चर दिए होंगे, हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तो क्या करेंगे एक चर को रोकेंगे और बाकी उसको उधर पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x बराबर 10, यहां पहले से ये प्लस का y बराबर के उस पार जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का y। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और चलिए दूसरा हमारा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 0, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो चलिए दोस्तों समीकरण 2 दिया हुआ है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 0। तो देखिए दोस्तों x का मान देखिए यहाँ पे क्या रहा 10 माइनस वाई, यानी x की जगह पे हमें कितना रखना है 10 माइनस वाई और माइनस 3y बराबर 0। तो चलिए दोस्तों 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 2 धाम में 20, माइनस 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y माइनस 3y ऐसे ही लिख लेंगे और बराबर में 0। तो देखिए यहाँ पे भी y है यहाँ पे y है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो माइनस के कितना आ जाएगा 5y बराबर ये प्लस का 20 बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 20। इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे तो y का मान हमें निकालना था 20 है यहाँ पे पहले से, ये 5 है गुणा में चला जाएगा किसमें भाग में, काटेंगे 5 गन्नम 5 5 चौको 20, तो y का मान कितना आ जाएगा 4। यही है हमारा y का मान। अब इस y के मान को उठा के x इसमें रख देते हैं कोई भी समीकरण में और हमारे x का मान निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों समीकरण 1 में रख देते हैं, सबसे आसान तो वही दिख रहा है हमें। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है x बराबर 10 माइनस वाई, तो x बराबर 10 तो यहाँ रहेगा ही माइनस y का मान कितना था 4। तो चलिए प्लस माइनस माइनस यानी 10 में से 4 गए 6, तो x का मान कितना आ गया 6। तो हमें यही निकालना था। हम क्या कह रहे थे कि प्रतिस्थापन विधि क्या है,
एक्स और वाई में से किसी एक को बराबर किस पार रोकना और बाकी सबको पक्षांतर कर देना। तो देखिए यहाँ पे वैसा ही तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3, ये हमें दिया गया है। और यही तो होता है, हमें प्रतिस्थापित करने के लिए जो मान चाहिए y का मान दिया तो वह है। तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और इसको देख लीजिए 2x प्लस 3y बराबर माइनस का 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इस y का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। तो चलिए देखिए y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 सबसे पहले लिख लेना, क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर माइनस का 1, ठीक है। तो 2x तो ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 3 लिखेंगे। y का मान देखिए क्या दिया हुआ है 7 माइनस 4x बटे 3। तो यहाँ पे चलिए हमारा जो y का मान दिया था हमने रख दिया, फिर बराबर कितना दो माइनस का 1। तो देखो दोस्तों गुणा और भाग में क्या रहता है कि संख्याएं कट जाती हैं। तो देखिए इसे काटेंगे 3 इकन्नम 3 और 1 से गुणा करेंगे तो ब्रैकेट में तो कोई फर्क पड़ना है नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है 2x प्लस यहाँ पे बच रहा है 7 माइनस 4x बराबर माइनस का 1 बच रहा है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया। देखिए यहां पर दिया हुआ है x और यहां पर भी दिया हुआ है x, यानी कि माइनस के 4x में से जब हम 2x माइनस कर दें कितना आ जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा, बराबर यहां पर दिया हुआ माइनस का 1, ये प्लस का साथ बराबर के उस पार जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का साथ, क्योंकि जब प्लस का साथ बराबर के उस पार गया तो हो गया माइनस का साथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2x बराबर, देखिए माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, साथ में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। अब इस माइनस से इस माइनस को काट देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, देखिए 8 पहले से 2 गुणा में चला जाएगा किसमें भाग में, काटेंगे 2 इकन्ना में 2, 2 चौको 8, तो क्या आ जाएगा x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, अब इस x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 पे रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे 2 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, x का मान तो आया है 4 तो यहाँ 4 लिख दिया, प्लस 3y बराबर माइनस का 1। देखिए 4 दूनी 8 प्लस 3y बराबर माइनस का 1। अब क्या करेंगे 3y ऐसे रहेगा बराबर, वहां माइनस का 1 है, ये प्लस का बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे 3y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो चिन्ह लगेगा माइनस का, और 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का 9 यहाँ पहले से दिए 3 गुणा में चला जाएगा किसमें भाग में, तो 3 से काटेंगे 3 इकन्नम 3, 3 तरफ का 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो हमें यही निकालना ही रहता है इसमें, अतः x का मान कितना आया था 4 और y का मान आया है -3, यही है हमारा आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रतिस्थापन विधि तो हम बहुत देर से पढ़ ही रहे हैं, तो आप जान ही चुके होंगे कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि जो 2 चर दिए रहेंगे उनमें से एक को बराबर किस पार रोकेंगे और बाकी सबको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखिए 3x ऐसे रहने देते हैं बराबर, यहाँ पर 3 पहले से लिखा हुआ है, ये माइनस का वाई बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का वाई। अब क्या करेंगे x को भी ऐसे रखेंगे और बाकी 3 को भी पक्षांतर कर देंगे, तो 3 प्लस वाई बटे ये 3 गुणा में चला जाएगा किसमें भाग में, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। यहां तक किसी को कोई डाउट। अब क्या करेंगे अपने दूसरे समीकरण को ले लेते हैं, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हो जाएगा क्या हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो चलिए देखिए x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, समीकरण 2 को सबसे पहले लिख लीजिए, क्या दिया 9x माइनस 3y बराबर 9। अब हम क्या करेंगे देखिए 9 तो ऐसे ही रहने वाला है, और यहाँ पे देखिए x का मान क्या दिया हुआ 3 प्लस वाई बटा 3, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 प्लस वाई बटा 3, उसके बाद है -3y बराबर 9।
इतने में कोई दिक्कत, देखिए काटेंगे, 3 एक अंदर 3, 3 त्रिक का 9, यानी 3 का गुणा 3 में कराते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बचा पहले उसे लिख लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो सकती है आपको। 3 यहाँ पे बचा हुआ था, अंदर ब्रैकेट में 3 प्लस वाई और माइनस 3y बराबर 9। तो चलिए गुणा कर देते, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिक का 9 प्लस 3 का गुणा y में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3y माइनस 3y बराबर 9। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 3y, यहाँ पे माइनस का 3y, तो देखिए दोस्तों ये तो कट ही जाएंगे, हो जाएगा 0। देखिए बराबर के उस पार प्लस का 9 है और बराबर के इस पार भी प्लस का 9, तो दोनों कट जाते हैं, तो ये भी कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0। हमें एक्स और वाई का किसी का मान ही नहीं मिला, तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः इसका कोई हल नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अतः इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। समझ में आया सबको दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 6। हमारे सामने दो समीकरण दिए गए हैं, एक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने समीकरण को लिख लेते हैं। दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। चलिए इसे पक्षांतर करेंगे, x प्लस 2y बराबर, ये माइनस 4 बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4। हम क्या करेंगे, x बराबर, यहाँ 4 पहले से, ये प्लस का 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, और ये था हमारा दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, जो हमने x का मान निकाला इसको इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, चलिए यहां लिख देते हैं। अब समीकरण 2 को सबसे पहले लिखेंगे, दिया हुआ है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो आप क्या कीजिए, आप x का मान जो दिया हुआ है 4 माइनस 2y, वो उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, फिर यहाँ आएगा 4 माइनस 2y, फिर प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। देखिए 2 की जगह पे 2 लिखा, x का मान 4 माइनस 2y था तो 4 माइनस 2y लिखा, फिर प्लस था प्लस लगाया, 4y था 4y लिखा, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12 बराबर 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आप गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौको 8, यहाँ माइनस है माइनस लगाया, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 और y आ गया, उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 4y माइनस 12 बराबर 0। इतनी बात तो ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस का 4y है, यहाँ पे माइनस का 4y है, ये दोनों जब आपस में कट गए तो ना हमें x का मान मिल रहा, ना y का मान मिल रहा। फिर से पिछले सवाल जैसा इसका भी आंसर हो जाएगा, कहता है इसका कोई हल नहीं, क्योंकि जब हमें x और y का किसी का मान ही नहीं मिला तो हम कैसे और x और y का मान बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः इसका कोई हल नहीं। ये दोस्तों अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 7, 2x प्लस 3y बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 4x माइनस y बराबर 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने समीकरण को लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद इसे देखिए 4x माइनस y बराबर 9 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 4x को ऐसे रहने देते हैं बराबर, यहाँ पे 9 है, ये माइनस का y बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y। अब देखिए x ऐसे ही रहने वाला है, 9 प्लस y बटा, ये 4 गुणा में चला जाएगा भाग में, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब x का मान कर देंगे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो चलिए दोस्तों समीकरण 1 दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 1, ये दिया था हमारा समीकरण 1, हमने उसे लिख लिया। अब x का मान रख देते हैं, दिया हुआ है 2 और ब्रैकेट में x का मान लिखेंगे 9 प्लस y बटे 4 प्लस 3y बराबर 1। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 एक अंदर 2 और 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा हुआ है 9 प्लस y बटा 2 प्लस 3y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं बराबर 1। चलिए दोस्तों इसका हर बराबर करेंगे तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, तो हमें ऊपर भी 2 से गुणा करना होगा, तो लासा कितना आ जाएगा 2 और 9 प्लस y ऐसे लिख लेंगे, 9 प्लस y प्लस 2 3 6y बराबर 1।
उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर भी y है तो यहां भी y है, 6 और 1 7y हो जाएंगे। तो 7y बराबर 2 का गुणा 1 में कर देंगे, 2 एकन्नम 2, और ये प्लस का 9 बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 9। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7y बराबर 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के साथ, क्योंकि माइनस के 9 बड़े हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। यहां तक सबको समझ में आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 1, तो 2x प्लस 3 गुणा y का मान कितना है दोस्तों, माइनस का 1, तो माइनस का 1 बराबर 1। ठीक है, 2x तो ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर देखिए 3 का गुणा माइनस 1 में कराएंगे तो 3 एकन्नम 3 और माइनस का 3 आ जाएगा बराबर 1। फिर क्या हो जाएगा, 2x बराबर यहाँ पर पहले से 1 है, ये माइनस 3 बराबर के उस पर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। तो 2x बराबर 3 में जोड़ देंगे हो जाएगा 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया कितना, 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आया था, माइनस का 1। यही है हमारा आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 8, 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0 और x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए पक्षांतर कर लेते हैं। 3x प्लस वाई बराबर, ये प्लस का 7 बराबर के उस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही सभी पक्षांतर कर लेंगे। x माइनस 7y बराबर, यहाँ माइनस का 5 है, बराबर के उस पर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, समीकरण 2 से हम इसे हल कर देंगे। समीकरण 2 से क्या करने वाले हैं, x का मान रोकेंगे और बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों x तो ऐसे रहने वाला है बराबर, यहाँ पर पहले से ही 5 लिखा हो, ये माइनस का 7y बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7y। इसे मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 3, और इसका मान उठा के रख देंगे समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए दोस्तों सबसे पहले अपने समीकरण 1 को लिख लेंगे। 3x प्लस वाई बराबर माइनस के 7। तो क्या करेंगे, 3 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। x का मान कितना है, 5 प्लस 7y प्लस y बराबर माइनस 7। तो 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पचे 15 प्लस 3 का गुणा 7 में करेंगे, 3 सत्ते 21y प्लस यहाँ पर भी y है बराबर माइनस के 7। तो यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है और दोनों प्लस के हैं, तो 21 1 22y हो जाएंगे दोस्तों। 22y बराबर यहाँ माइनस के 7 है, ये प्लस का 15 बराबर के उस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15। और y का मान निकालेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, और 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। और दोस्तों ये गुणे में 22 है, वहां जाएगा तो कितने में, भाग में, 22 एकन्नम 22, यानी y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1। यहां तक सबको समझ में आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। दिया हुआ है 3x प्लस वाई बराबर माइनस 7। 3x प्लस वाई का मान कितना था दोस्तों, माइनस का 1 बराबर माइनस के 7। तो 3x बराबर, यहाँ पर माइनस का 7 पहले से ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, तो 3x बराबर प्लस माइनस माइनस, यानी 7 में से 1 गया, माइनस के 6। तो x बराबर कितना जाएगा, 3 का भाग जब 6 में देंगे तो 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। यानी अतः x बराबर आया है -2 और y बराबर आया है -1। यही है हमारा आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 9, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, और दूसरा समीकरण दिया है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6। तो सबसे पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। देखिए, या तो आप इसका लासा लेकर हल करें या इसे बटरफ्लाई कर दे। तो चलिए मैं इसे लासा लेकर हल कर दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, 2 और 3 का लासा कितना होता है, 6। तो 3 से जब 2 में गुणा कराएंगे तो आएगा 6, तो 2 से ऊपर भी गुणा करना होगा, और यहां पर भी 3 से गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी 3 से गुणा करना होगा। तो चलिए दोस्तों, लासा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिक का 9, x था तो x लिख देंगे माइनस,
फिर 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, इसके साथ था y, तो y लिख देंगे बराबर -2। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 6 भाग में से भेज देंगे गुणा में, तो 9x माइनस 10y, इसको ऐसे ही लिख लिया बराबर 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, वो भी -12 क्योंकि ये -2 थे। अब ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसमें भी क्या करेंगे, इसका भी लासा 6 तो 2 है तो 3 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर भी 3 से करना होगा। यहां पर 3 है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से ऊपर भी गुणा करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो लासा कितना आ जाएगा, 6 और 2 को गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x, फिर बीच में है प्लस तो प्लस लगाएंगे और 3 का गुणा y में कराएंगे कितना आ जाएगा 3y बराबर यहां दिया हुआ है कितना 13/6। तो दोस्तों बराबर में सेम चिन्ह की चीजें कट जाती है, तो देखिए यहां पर भी 6 है और यहां पर भी 6 है, तो ये दोनों कट गए, तो बचा क्या 2x + 3y बराबर 13। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब एक x को रोक के बाकी सब पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए समीकरण 1 से कर देते हैं। समीकरण 1 से, तो चलिए दोस्तों समीकरण 1 को सबसे पहले लिख लेते हैं। 9x माइनस 10y बराबर -12। तो देखिए दोस्तों यहाँ है 9x बराबर, देखिए दोस्तों ये -12 है, ये माइनस का 10y जब बराबर के उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का और ये रहेगा माइनस का, और हम प्लस वाले को पहले लिखते हैं तो इसलिए हम -10y को बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 10y, तो इसे पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस का तो इसे -12 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करने वाले, x बराबर यहां रहेगा 10y - 12, 9 गुणा में चला जाए किसमें भाग में, तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए दोस्तों x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, करने पर चलिए दोस्तों सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 13। तो देखिए दोस्तों हमारे पास x का मान है तो हमने 2 लिखा और x का मान ब्रैकेट में लिख देंगे 10y - 12/9। उसके बाद प्लस का 3y है तो प्लस के 3y बराबर 13। देखिए दोस्तों 2 दिया है ब्रैकेट के बाहर तो इसका गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 2 दाम में 20, इसके साथ y था तो y लिख लेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 2 का गुणा 12 में करेंगे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। उसके बाद देखिए बट्टे में 9 दिया था तो बट्टे में 9 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 3y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 लाने के लिए हमें 9 से हर और अंश में गुणा करना होगा। ठीक है दोस्तों, और बराबर में कितना दिया हुआ था 13, तो चलिए लिख देते हैं 13। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लासा आ गया कितना 9, और यहाँ पे दिया हुआ है 20y - 24 प्लस 9 का गुणा 3 में करेंगे 9 त्रिक 27, y था तो y लिख देंगे बराबर 13। तो देखिए दोस्तों 20y - 24 प्लस 27y बराबर, ये 9 भाग में गुणा में चला जाएगा 13 9 117, तो 13 9 117 हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 20y है, यहाँ पे 27y और दोनों प्लस के, तो जोड़ देंगे 20 और 27 कितने हो जाएंगे 47y बराबर, यहाँ पर पहले से 117 दिया हुआ है -24 बराबर के उस पार जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 24, तो 47y बराबर, इन दोनों को जोड़ देते 7 4 11 के, 1 हासिला 1 2 1 3 1 4 और ये 1 बचा था 1 लिख लिया। अब देखिए दोस्तों y बराबर यहाँ 141 दिया हुआ है, ये 47 से गुणा में चला जाएगा किसमें भाग में, तो 47 से 141 में भाग देंगे। 47 में देखो तो 3 बार में कट जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। 3 7 21 के 1 हासिल है 2, 3 चौक 12 12 2 14, तो 3 बार में 141, तो 3 बार में 141 आता, तो 47 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है x का मान, तो जो समीकरण सबसे सरल होगा उसमें रख देंगे। तो देखिए सबसे सरल है समीकरण नंबर 3, तो इसी में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर चलिए दोस्तों समीकरण 3 को लिख लेते हैं। दिया हुआ है x बराबर कितना है 10y - 12, 10y - 12 बटे में कितना है 9। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, x बराबर 10 तो ऐसे रहने वाला, y का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे -12 बटा 9, तो x का मान कितना आ जाएगा 10 नहीं 30 -12 बटे में कितना दोस्तों 9। तो चलिए देखिए x बराबर 30 में से 12 घटा देंगे, आ जाएंगे 18 बटे में 9, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 2।
अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना है 3। यही है हमारा आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 10, 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। यानी हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण की सहायता से x और y का मान निकालना है और उस x और y का मान यहां पे रखेंगे तो हमें m का मान मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है, चलिए हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने समीकरण को लिख लेते हैं। दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हमें लगाना प्रतिस्थापन विधि, यानी दो चरों में से एक चर को इस पार रखेंगे और बाकी सबको कर देंगे पक्षांतर। तो चलिए समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 से चलिए देखिए समीकरण 1 को लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x बराबर यहां पर पहले से 11, ये प्लस का 3y बराबर की उस पार जगह हो जाएगा माइनस का 3y, तो x का मान कितना आ जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, इस x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देते हैं। तो चलिए देखिए x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, तो क्या हो जाएगा 2 ऐसे रहने वाला, x का मान कितना दिया हुआ है 11 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो देखिए दोस्तों 2 से 2 तो कट गया, क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। तो देखिए दोस्तों ये भी y है, ये भी y है और ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का और 4 में 3 जोड़ देंगे, 4 3 7y बराबर यहां पर माइनस के 24 है। तो चलिए लिख लेते हैं और ये प्लस के 11 बराबर के उस पार जाएंगे तो जाएंगे माइनस के 11, तो कितना हो जाएगा माइनस के 7y बराबर 24 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 35। तो माइनस से माइनस काट देंगे, y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 7 का भाग 35 में देंगे, 7 पन्ना 35, तो y का मान दोस्तों आ गया कितना 5। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें निकालना है x का मान, तो इस y का मान उठाकर जो भी समीकरण सबसे सरल होगा उसमें रख देंगे। तो समीकरण 3 सबसे सरल था, तो चलिए इसमें रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए दोस्तों समीकरण 3 दिया हुआ है x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2, तो दोस्तों x बराबर 11 माइनस 3 गुणा y का मान कितना है था 5, तो यहां लिख देंगे कितना 5 बटे में कितना दोस्तों 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11, तो ऐसे रहने वाला है 5 3 15 यानी माइनस के 15 और बटे में कितना दोस्तों 2, तो x बराबर 15 में से 11 घटा देंगे तो कितना आएगा 4, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस के 15 बड़े थे। ठीक है दोस्तों, बटे में 2 था तो 2 लिख देंगे और काटेंगे 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस के 2 आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर अतः x बराबर -2 और y बराबर कितना आया था 5। इसके बाद हमें एक और मान निकालना था, वो था मान किसका m का मान निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए हमें इस समीकरण को उपयोग करना है। तो चलिए देखिए दोस्तों y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है, तो y का मान आया था दोस्तों 5, तो यहां पे लिख देंगे 5 बराबर m तो ऐसे रहने वाला, गुणा लगाएंगे x का मान कितना आया था दोस्तों माइनस के 2 प्लस 3, तो देखिए 5 बराबर -2 की गुणा m में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2m और प्लस 3। तो देखिए दोस्तों ये 5 तो ऐसे रहने वाला, ये प्लस 3 बराबर किस पार आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 और इधर बचेगा माइनस के 2m। तो देखिए 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 बराबर माइनस के 2m। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों ये -2 गुणा में भेज देंगे भाग में, तो 2 बटा माइनस के 2 बराबर m, काटेंगे 2 इकन्नम 2, तो m का मान कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस का 1। तो दोस्तों इस सवाल में हमसे 3 मान पूछे गए थे, x का मान, y का मान और m का मान, तो हमने तीनों मान निकाल दिए, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3 से समाप्त होती है। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।